भारतीय सेना को फ्री हैंड दिए जाने के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस नरसंहार में शामिल आतंकियों, आतंकवादी संगठनों को सीधा अल्टीमेटम दिया है। और इसी पर दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना को फ्री हैंड दिए जाने के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस नरसंहार में शामिल आतंकियों, आतंकवादी संगठनों को सीधा अल्टीमेटम दिया। अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले में शामिल एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसमें किसी को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमला करने वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि 27 लोगों को मारने के बाद उन्होंने जंग जीत ली। गुनहगार बचेंगे नहीं और आतंकियों को चुन चुन कर सजा दी जाएगी। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले की खबर मिलने के बाद सबसे पहले अमित शाह ही उस जगह पहुंचे थे जहां आतंकियों ने हिंदू नरसंहार किया था। इसके बाद अमित शाह लगातार बैठकों में शामिल हो रहे थे। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बनाने की योजनाओं में शामिल थे। तब उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इस घटना के 10 दिन बाद अमित शाह का बयान आना इस बात का संकेत है कि किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। दूसरी ओर AIMIM अध्यक्ष असद ओवैसी ने भी कहा कि इस बार अगर भारतीय सेना POK में घुसे तो उसे वहीं बैठ जाना चाहिए। यानी ओवैसी ने कहा कि इस बार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को POK को कब्जा मुक्त बना देना चाहिए। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, लड़ाई जारी रहेगी। जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी, जिसका साथ विपक्ष के तमाम नेता भी देते नजर आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत के इरादे सख्त हैं और अब बदले का वक्त है, आतंक के खात्मे का वक्त है और पहलगाम के गुनाहगारों से हिसाब का वक्त है। भारत के इन्हीं बुलंद हौसलों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। जंग से पहले ही पाकिस्तान को हार का डर सता रहा है। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। भारत के चक्रव्यूह से चित्त हुआ पाकिस्तान। हिंदुस्तान के एक्शन से पाकिस्तान में घबराहट। पाकिस्तान में युद्ध टालने के लिए दुआएं। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे। भय, खौफ, घबराहट और दिल की धमनियों के तेज होने की यही पहचान है, जब पता हो कि अंजाम क्या होने वाला है और शब्द बस इसे टल जाने की दुआ करें। और पाकिस्तान के इस डर की वजह है भारत का एक्शन। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड या लीज की विमानों समेत पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इस भारतीय सीमा में घुसने की इजाजत नहीं होगी। अभी तो भारत ने फाइनल एक्शन भी नहीं लिया है और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं और इसके पीछे है पाकिस्तान का पुराना डर।
पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद किया था तो पाकिस्तान को पूरे $100 मिलियन यानी 846 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। फिलहाल भारत ने पाकिस्तान के लिए 23 मई तक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के डर के पीछे ये इकलौती वजह नहीं है। हिंदुस्तान की नौसेना ने भी पाकिस्तान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। अरब सागर में इंडियन नेवी के जहाज दहाड़ रहे हैं। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की एक फायरिंग वार्निंग के जवाब में 4 नेव एरिया वार्निंग जारी की हैं। इसका मतलब है कि भारत ने गुजरात तट के पास द्वारका, दीव, ओखा और पोरबंदर के पास समुद्र में फायरिंग की वार्निंग दी है। भारतीय नौसेना ने फायरिंग अभ्यास के लिए 30 अप्रैल से 3 मई तक की वार्निंग दी है। पाकिस्तान डरा हुआ है और अपने इस डर से निपटने के लिए धोखे वाली चाल चलने की कोशिश में लगा है। जम्मू बॉर्डर से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज ने कुछ बंकर खाली कर उन पर से अपने झंडे हटा दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान जानता है कि ये पाकिस्तान की धोखे वाली चाल हो सकती है। भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान जहां बंकर खाली कर रहा है तो चोरी छिपे सीमा पार से फायरिंग कर भारत को उलझाने की कोशिश में लगा है, लेकिन वो जानता है कि भारत का एक्शन इतना साइलेंट होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और यही वजह है कि भारत से हर युद्ध टालने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दुआ कर रहे हैं कि युद्ध किसी तरह टल जाए, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि उसे अपने पाप की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है और विश्व के कई देशों ने पाकिस्तान को इस आतंकी हमले पर कड़ी फटकार लगाई है। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बात की और पहलगाम आतंकी हमले पर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता जताई है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ अमेरिका। पहलगाम हमले पर अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकारा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने लगाई शहबाज शरीफ की क्लास। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान विश्व मंच पर सबसे अलग थलग पड़ चुका है। एशिया से लेकर अरब और यूरोप, रूस तक से पाकिस्तान को फटकार मिल चुकी है। आज दुनिया के सभी बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं। इस बीच अमेरिका की तरफ से भी आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत का पूरा साथ देने का वादा किया